नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। जैसा कि आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। हम 30 MCQ प्रैक्टिस आपको करवाने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कारों पर आधारित होगी। विशेष रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो या सीजीएल की हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और वरदान साबित होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 15 अगस्त को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 79वां स्वतंत्रता दिवस, या 80वां स्वतंत्रता दिवस, या 81वां स्वतंत्रता दिवस। तो सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज देखते होंगे तो आप अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। हम आपके लिए रोज जो है करंट अफेयर्स सीरीज लाते रहते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 16 अगस्त को कौन सा समुदाय अपना नया वर्ष या जिसको नवरोज कहते हैं के रूप में मनाता है। आपको बताना है कौन सा समुदाय जो है वो नवरोज जो है पर्व को मनाता है, इसे नया वर्ष के रूप में गिना जाता है। तो आपको बताना कौन सा वो समुदाय है। वो समुदाय जैन है, वो समुदाय पारसी है, वो समुदाय बौद्ध है, या वो समुदाय सिंधी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा पारसी। यानी पारसी समुदाय जो है 16 अगस्त को अपना नया वर्ष मनाता है। जैसे कि जो ब्रिटिश हैं यानी जो ईसाई समुदाय वाले लोग हैं वो 1 तारीख को अपना नव वर्ष मनाते हैं। उसी तरह से जैसे हम जो है होली के समय जो है अपना नव वर्ष मनाते हैं, उसी तरह से जो पारसी समुदाय है वो 16 अगस्त को अपना नव वर्ष मनाता है, जिसको नवरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल विकास के बढ़ावा देने के लिए आपके पास है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2.0 की शुरुआत की है। युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत करने वाला कौन सा वो राज्य है। ये आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या बिहार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जो अपने युवाओं में कौशल विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2.0 की शुरुआत की है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के कितने कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गैलेंट्री अवार्ड से कितनी भारतीय सेना और सुरक्षा बल के कर्मियों को ये पुरस्कार दिया गया है। आपके पास जो है ऑप्शन है 103, 120, 140 या 155। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है वो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है और इस बार भी गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसमें टोटल जो है 103 लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आपको गैलेंट्री अवार्ड की लिस्ट भी लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 का एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का स्थान 38वां है, भारत का स्थान 39वां है, भारत का स्थान 40वां है, या भारत का स्थान 42वां है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का स्थान 39वां है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें यदि आप अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किया है। आपके पास वो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। बताना है कि किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है। तो वो देश है आपका जर्मनी। जर्मनी वो देश है जिसने
देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के साथ एमओयू को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर, यानी आपको बताना है कि किस बैंक पर बयानक अनुपालन की अनदेखी के लिए वित्तीय जुर्माना लगाया है। यानी जो आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है उसकी अनदेखी इस बैंक ने की है और इसके लिए आरबीआई द्वारा वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। आपको बैंक बताना है कि वो बैंक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्य में स्थित सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो आपको बताना है कि वो अटल सेतु कहाँ है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या केरल में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अटल सेतु जो है महाराष्ट्र में है और इसको MTHL जिस कहते हैं। भारत के ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें भारतीय एथलीटों को केंद्र सरकार द्वारा किस रूप में सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है पद्म भूषण के रूप में, खेल रत्न पुरस्कार से, अर्जुन पुरस्कार के रूप में या विशेष नगद पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो भी पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट रहे हैं वो सारे जीतने वाले को भारत सरकार जो है इसमें विशेष नगद पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में किस नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए SSLV D3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो आपके पास ऑप्शन है EOS-08, इनसेट 3DS, कार्टोसेट 3 या रीसेट 2BR1। तो सही आंसर हो जाएगा कि इसरो ने EOS-08 द्वारा पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए SSLV D3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किसके साथ तकनीकी साझेदारी की है। तो आपके पास ऑप्शन है WHO के साथ की है, एम्स के साथ की है, IIT बॉम्बे के साथ किया है या नीति आयोग के साथ किया है। तो सही आंसर हो जाएगा WHO के साथ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो है NHA द्वारा जो है ये तकनीकी साझेदारी की गई है, जिससे कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके, उसका विस्तार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले यदि आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कतरनी धान और मखाना को वैश्विक GI टैग प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का है ये कतरनी धान या मखाना, बिहार का है, पश्चिमी बंगाल का है या ओडिशा का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध है कतरनी धान और मखाना और इसके लिए वैश्विक GI टैग प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया के, मैक्सिको के, ईरान के या वेनेजुएला का। तो आपको पता ही होगा कि ईरान में ये हाल ही में ऐसा संभव हुआ है कि वहाँ नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है रॉकेटरी द नबी इफेक्ट, RRR, पुष्पा द राइज या गंगूबाई कठियावाड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रॉकेटरी द नबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वायत्त AI पावर कंटेनर टर्मिनल शुरू किया है। यानी
स्वतः एआई पावर्ड कंटेनर टर्मिनल को शुरू करने वाला वो पहला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है चीन है, सिंगापुर है, संयुक्त अरब अमीरात है या दक्षिण कोरिया है। तो सही आंसर हो जाएगा दुनिया का पहला ऐसा देश करने वाला चीन है जिसने स्वायत्त एआई पावर्ड कंटेनर टर्मिनल को शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस प्रमुख नई रेलवे लाइन और रचना परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि वो रेलवे पर लाइन परियोजना जो है वो इंदौर मनमाड है, पटना हावड़ा हाई स्पीड है, या वाराणसी दिल्ली बुलेट ट्रेन है, या मुंबई नागपुर कॉरिडोर है। तो सही आंसर हो जाएगा इंदौर मनमाड है। ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई रेलवे लाइन और रचना परियोजना को मंजूरी दी है जिसका नाम इंदौर मनमाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से आबादी वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है आबादी, और जो है वहाँ स्वच्छ वायु मिलती है, उसका सर्वेक्षण किया गया था तो उसमें इसने अव्वल स्थान हासिल किया है। वो आपको बताना है कि वो राज्य कौन सा है, सूरत है कि इंदौर है, जबलपुर है या आगरा है। तो देखिए अगर राज्य आपसे पूछते हैं तो वो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, और शहर पूछता है तो वो शहर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी समिति की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी हाल ही में किसने की है? आपको बताना है कि आतंक विरोधी समिति की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की है? आपके पास ऑप्शन है वो देश भारत है, वो देश फ्रांस है, वो देश यूएसए है या वो देश यूके है। तो सही आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की आतंकवादी विरोधी समिति की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी जो है करने वाला देश कोई और नहीं अपना भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले यदि आप अपनी तैयारियों को धार देना चाहते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए किए गए नए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत का नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है आईएनएस तमाल, आईएनएस त्रिपुट, आईएनएस तुसील या आईएनएस तरंग। तो सही आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नए स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत का नाम है आईएनएस तुसील। नेक्स्ट देखिए आपसे हमने कहा था कि अगर आप वीडियो हमारे देखते होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था। आपके पास ऑप्शन है 12 अगस्त को मनाया जाता था, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व अंगदान दिवस जो है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदलकर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने इसको क्या रखा है? आपके पास ऑप्शन है अस्मिता महिला लीग, वीरांगना लीग, शक्ति स्पोर्ट लीग या नारी शक्ति लीग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग जो है खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदल कर रखा गया है और ये काम जो है केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट दर्ज किया गया है? तो सबसे पहले आपको तो ये भी जानना होगा कि माउंट मेरोपी जो है ज्वालामुखी है कहाँ और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। आपके पास ऑप्शन है जापान, आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, आपके पास ऑप्शन है फिलीपींस, आपके पास ऑप्शन है इटली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो देश आपका इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया जो है वो आपका देश होगा जहां माउंट मेरोपी ज्वालामुखी जो है वो जिसमें भीषण विस्फोट देखने को मिला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24x7 यानी 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है?
आपको बताना है कि सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है मोढेरा गुजरात का, माणा उत्तराखंड का, पुसरी गुजरात का या हिवरे बाजार महाराष्ट्र का। तो सही आंसर हो जाएगा मोढेरा गुजरात का। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितना वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए का, 75,021 करोड़ रुपए का, 85,000 करोड़ रुपए का या 1 लाख करोड़ रुपए का। तो सही आंसर हो जाएगा 75,021 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय परिव्यय को स्वीकृत किया है केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की गाइडेड बम गौरव का सफल प्रक्षेपण जो है किस लड़ाकू विमान से किया है। यानी डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की गाइडेड ग्लाइड बम जो है गौरव का सफल परीक्षण जो है किस लड़ाकू विमान से किया है, उसको ध्यान रखना है। तो आपके पास ऑप्शन है सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 या तेजस। आपको बताना है किस फाइटर जेट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा राफेल। राफेल जो है वो फाइटर जेट है जिसके थ्रू जो है ग्लाइड बम गौरव जो है उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उद्गम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है MSME ऋण वितरण, लावारिस जमा राशि की खोज, साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग या डिजिटल मुद्दा प्रबंधन। तो सही आंसर हो जाएगा लावारिस जमा राशि की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने हर घर हरियाली अभियान के तहत रिकॉर्ड स्तर पर पौधारोपण किया है। तो आपके पास ऑप्शन है वो राज्य मध्य प्रदेश है, वो राज्य उत्तर प्रदेश है, वो राज्य राजस्थान है या वो राज्य असम है। तो सही आंसर क्या होगा, हर घर हरियाली अभियान के तहत रिकॉर्ड स्तर पर पौधारोपण किया गया है और ये रिकॉर्ड स्तर पर पौधारोपण करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक प्रतिष्ठित 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है दामोदर मौजो को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, अधिकतम अच्युतन को या अमिताभ घोष को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार करने का समझौता किया है। तो वो देश आपको बताना है कि कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वो देश श्रीलंका है, वो देश मालदीव है, वो देश मलेशिया है या वो देश बांग्लादेश है। तो सही आंसर हो जाएगा मालदीव है। यानी भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में यानी रुपए लोकल करेंसी में द्विपक्षीय व्यापार करने की समझौता जो है वो मालदीव कर चुका है और ये एशियाई देश है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के लिए किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा उत्कृष्ट प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। यानी आपको बताना है कि किस टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्कृष्ट प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व को, पेरियार टाइगर रिजर्व को, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को या बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व को जो है उत्कृष्ट प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो है वो कौन सा ये पुरस्कार कौन देता है उसको भी ध्यान रखिएगा, NTCA देता है जिसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। तो उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये 30 प्रश्न हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।